का हम आग्रह करते हैं, हम लोगों को भी कम से कम मार्गदर्शन दें। यह का दिक्कत बात है जब भोजपुरी के समझ में न बहन जिंदाबाद, बहन जिंदाबाद। ए भाई हम तो सुना तनी के मिथिला के नगरी बा एजा मैथिली बोलल जाला का मैथिली बोलल जाला, मैथिली लड़ल आई बड़ी एगो भोजपुरिया समाज की बेटी पतोहो आ गई दिया कहीं भोजपुरी केकरा केकरा के समझ में आई तनी हाथ खड़ा हाँ मंत्री जी एजा तो मामला सेट बा बुझा भाई सबके तो बुझा जाए पहले गुंजन भी लगी का हो यहाँ के कैसे समझावल जाए हम लोग के चल हिंदी भोजपुरी मिला के बोल दिया जाओ फिर भैया के बुझाए की चाहिए। आज इस अलीनगर विधानसभा की इस बैठक में यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और चुनाव लड़ने के लिए सब उत्साह के साथ साथ मार्गदर्शन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तो उत्साह तो भाई मैथिली को पाकर हम सभी में आ गया है और मार्गदर्शन देने के लिए हम सभी के बीच में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी भैया आए हैं। आपको लग रहा होगा कि ये लोग क्या करने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिन शख्सियत को आप देख रहे हैं इनके नेतृत्व में ना जाने कितने चुनाव हुए और कितने चुनाव एनडीए ने जीता, भाजपा ने जीता। वैसे अभिभावक हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को चुनाव लड़वाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित रहे। हमारे बीच में जिनको अभी अभिभावक लोग कह रहे थे योगेंद्र तिवारी जी हैं, मेरे ही जिले के हैं। मेरा जिला आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी। मेरा जिला है बलिया जिला और बलिया के साथ साथ अपने आप क्या जुड़ जाता है बागी बलिया। हम लोग को बलिया कोई नहीं बुलाता, हम लोग को बुलाते हैं लोग बागी बलिया। और क्यों बागी बलिया बुलाया जाता है गुर्जर भैया, उसके पीछे का इतिहास ये है कि पूरे देश को आजादी जो है वो 1947 में मिली थी और बागी बलिया 1942 में ही अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। तो हम उस बागी बलिया के हैं जहाँ पे पहला जिसने स्वतंत्रता संग्राम के 1857 में लड़ाई शुरू की मंगल पांडे जी, वह मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि वो मेरे जिला बलिया जिला के थे। मैं उस बलिया जिला से आई हूँ, वहाँ की बेटी बहू हूँ और वहीं से हमारे पूर्व मंत्री और आपके इस लोकसभा के प्रभारी और जिनके नेतृत्व में लगातार कई दिनों से अलीनगर विधानसभा समेत पूरे दरभंगा जिला आगे बढ़ रहा है, जीत की ओर बढ़ रहा है, ऐसे श्रीमान उपेंद्र तिवारी जी अभी हमारे बीच में बैठे थे, बोल रहे थे भाई संजय जी। मैं आपसे रिलेट कर पा रही हूँ, इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मंत्री जी जानते हैं कृष्णपाल भैया मेरा भी टिकट जो है पार्टी ने काट दिया था इससे पहले वाले चुनाव में, और जबकि मैं फर्स्ट रनर अप थी, कुछ मतों से हारी थी और पार्टी का ऐसा, पार्टी भी मजबूर रहती है, ऐसा कुछ बना कि मुझे टिकट नहीं मिल पाया पिछली बार और मैं किसी और को टिकट मिल गया, किसी और दल को मिल गया, कमल के फूल को नहीं मिला था, किसी और दल को मिल गया था और मैं बहुत आहत हूँ। परंतु मैं आपको सलाम करना चाहूंगी, आपकी बहादुरी को सलाम करना चाहूंगी कि मैं तो पाई, क्योंकि कार्यकर्ता जो दिन रात पसीना बहाता है और जब टिकट कट जाता है तो मुझे वो फीलिंग पता है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने निर्दल चुनाव लड़ा था, 50,000 में वोट पाई, पर मैं आपको सलाम करना चाहूंगी कि मुझसे ज्यादा बहादुर आप हैं। आप कार्यकर्ताओं के लिए आप सीख हैं, आप उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस लिए जाना जाता है, जिस अनुशासन के लिए जाना जाता है, जिस समर्पण के लिए जाना जाता है, अगर उसका कोई चेहरा हो सकता है तो संजय सिंह हो सकता है। और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए अपने उदाहरण प्रस्तुत किया कि पार्टी को अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर देखना चाहिए और आप हम सभी के लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं। मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगी। इस मंच पे हमारे मुस्लिम आजाद भैया बैठे हैं, विनोद मिश्रा जी बैठे हैं, विनोद चौधरी जी बैठे हैं, धीरेन्द्र कुंवर जी बैठे हैं, मुकेश जी बैठे हैं, देवेंद्र कुमार झा जी साहब बैठे हैं, विनय पासवान जी जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं,
और बहुत वही भैया बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब सबके नाम लिखल जाई तो रात ऐसे हो जाए, तरह की बंद कर दिया जाओ ना। मुद्दा पे आई जाओ कि मुद्दा का चला है बिहार में मुद्दा भाई। हाँ, चुनाव बिहार में मुद्दा चला था, चुनाव। अब बिहार के चुनाव में जो सबसे गर्मा-गर्म मुद्दा चला था वो चला था अलीनगर के चुनाव चला था ना। हम आईनी बलिया से चल के आईनी एक जब बैठनी तो आप लोग ने मेरा स्वागत किससे किया? ये पग बैठा पहना के किया ना। ये पग क्या है? मिथिला का सम्मान है ना। ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला का सम्मान। जो आपके बगल में बैठी आपकी बेटी है, ये है मिथिला का सम्मान। मैथिली ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस सम्मान को समझने की जरूरत है मेरे भाई। क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं पूछती हूँ, मैथिली को क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या नहीं था इनके पास? इनके पास नाम था, शोहरत था। अभी मुझे लगता है 24-25 साल की बच्ची है। नाम था, पैसा था, शोहरत था। इस देश के प्रधानमंत्री, मैं इतने साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मुझे इस देश के प्रधानमंत्री मुझे नाम से नहीं जानते होंगे, पर आपकी बेटी को नाम से जानते हैं। क्या जरूरत थी इसको इस राजनीति में उतरने की? यहाँ मेरी बहन आपके घर की बेटी है, क्यों आई है ये राजनीति में? क्या करने के लिए आई है? हम कार्यकर्ताओं में कई लोग तरह तरह की बातें उड़ाते हैं, हमको ठेस पहुंचाते हैं, बोलते हैं कि अचानक टिकट मिल गया और ये आ गई। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी बेटी को अपने घर की 4 दीवारी पार करके क्यों आना पड़ा राजनीति में? वो इसलिए क्योंकि ये मैथिली इस मिथिला का सम्मान बनाना चाहती है। एक मैथिली की बेटी और है, और थी, अभी भी है। कौन थी? माँ सीता। माँ सीता थी ना। वो माँ सीता थी जिसको आज तक पूरा विश्व जगत जननी के नाम से जानता है। वो जगत जननी जिसको ब्याह करके हम अपने घर लेकर गए, ले रहे हैं ना कृष्ण भैया। हम लोग समझा मानी जाती ना, ऐसा ज्ञान था ना। मैं एक बात कहूँगा, सीता माँ अगर भगवान राम की तरफ नहीं देखते तो उनकी ताकत नहीं था कि सीता जी को जो ना ध्वंस हर जगह तो महिला ही आगे है। आप लेकिन बिहार आ गया है। भाई सीता मैया को ब्याह करके हम लोग अयोध्या लेकर चले गए, तो हम लोग हो गए समधी जी भी आए हैं, ठीक है। अब भाई समधी लोग आए हैं आपके यहाँ पे, तो समधी आई है तो भाई खोचा वोचा भरेगी ना, मांगेगी ना? मांगेगी नहीं मांगेगी? खोचा भरल जाला कि नहीं? सारे बहनियाँ आप लोग को भरा जाता है खोचा, सिंदूर लगाया जाता है, तो हमारा खोचा क्या होगा? क्या दोगे? किस चीज का दोगे? फूल पर, कमल के फूल पर। कभी देखी वो लक्ष्मी जी को लालटेन पे बैठे हुए? लालटेन पे तो लक्ष्मी जी को देखे हुए बैठे हुए। ये जो दूसरे दल वाले हैं, ये बिहार को वापस लालटेन के युग में ले जाने वाले हैं, और ये जो एनडीए वाले हैं, ये बिहार को वापस विकास के रास्ते पे दौड़ाने वाले हैं। और क्या था बिहार मेरे साथी? भूले नहीं है। अभी शायद मैथिली छोटी होगी तब भी उसको याद होगा कि ये वो बिहार था जो जंगल राज, अपराधवाद, हत्यारे, ऐसे नामों से बिहार को जाना जाता था, जहाँ पे गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा ये पता नहीं रहता था, जहाँ बिजली की तारों पे कपड़ा सुखा दिया जाता था, ये वो बिहार। और आज वो बिहार है मेरे साथी कि सरपट आपकी गाड़ी एक कोने से दौड़ती है तो दूसरे कोने पहुंच जाती है। हजारों किलोमीटर के पक्के रास्ते आपको नीतीश सरकार ने दिए। आज 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे बिजली आपको नीतीश सरकार ने दी। आपको राशन से लेकर, शौचालय से लेकर, आवास से लेकर, और सबसे बड़ी बात है सर उठा के सम्मान से ये कहने के लिए कि मैं बिहारी हूँ, ये आपको नीतीश सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी ने दिया है। और आज हम सबको फक्र है। हम लोग कोई एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाने नहीं आए हैं मेरे साथ। जैसे मैंने संजय भैया के लिए कहा,
हम वो सिपाही हैं, हम इस भारत देश के वो सिपाही हैं जो भारत की भूमि के लिए लड़ रहे हैं। हम वो सिपाही हैं। हमारी सोच ये नहीं कि हमको शासन सत्ता में बैठना है। हमारी सोच ये है कि जो बिहार हमको श्रीमान लालू यादव और उनके वंशजों ने दिया था, हम अपने बिहार को वापस उस गति पर नहीं पहुंचाना चाहते। हम अपने बिहार को जगमगाता देखना चाहते हैं और उसी की एक कड़ी बनकर आई है आपकी ये बेटी। आपके सम्मान है, आपके घर की बिटिया है और आज अगर वो निकली है तो उसका सम्मान रखना अलीनगर नहीं पूरे बिहार वासियों का दायित्व कर्तव्य है, धर्म है। और अगर चूक गए, अगर हम लोग तो चले जाएंगे भैया, यूपी चले जाएंगे, पर अगर चूक गए तो वहाँ खड़े होकर आपके ऊपर जरूर धिक्कार की नजर से देखेंगे कि एक बिटिया निकल कर आई और अलीनगर के लोग उसका सम्मान बचा नहीं। धिक्कार की नजर से आपको वहाँ से हम देखेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है मेरे साथी, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम, एनडीए का दूसरा नाम विकास है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार में जिस तरह के विकास की ट्रेंड अभी तक बढ़ रही है उसी तरह बढ़ती रहे, ये मेरी बहनें हैं, 10-10 हजार रुपया की जीविका आवता आने वाला बाना क्या देता कंटेज बोला लो नीतीश कुमार बिजली माफ के कहिएगा, फ्री के राशन क्या देता नीतीश कुमार ने करना और 2 लाख रुपया वो क्यों 30 दुकान में मोदी जी नीतीश कुमार। ठीक है, तो आप सभी से ये अनुरोध करते हुए कि हम लोग मिलकर, हम लोग भी यहाँ पर रहेंगे जब तक भाई हमारी महफिल का चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग यहाँ पर रहेंगे। मिलकर हम लोग चुनाव लड़ाएं और जाते जाते 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगी आपके बीच में कि सरफरोशी की तमन्ना